मित्रों प्रणाम। आज का हमारा विषय है वैदिक धर्म की विशेषता है गतिशीलता। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, वैदिक धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह हमेशा गतिशील रहा तथा समय के साथ साथ उसमें बदलाव होते रहे हैं, जिससे वह हमेशा जीवित रहा और उपयोगी भी रहा। परंतु यदि कोई धर्म चिंतनहीन, गतिहीन और सांप्रदायिक बन जाता है, अहंकार का पोषण करने वाला और शिक्षा से दूर हो जाता है, और यदि कोई धर्म मानवों के अंदर प्रतिस्पर्धा पैदा करता हो, नफरत और घृणा का कारण बनता हो, युद्ध का मैदान बन गया हो, धर्म मानव संघर्ष का कारण बनता हो, तो वह मानवता का हितैषी कैसे कहलाया जाएगा। उस धर्म के पीछे भागना फिर कहाँ न्याय उचित होगा। मुझे लगता है कि वह तो मानवता का हित करने के बजाय मानवता का अहित ही करेगा। मित्रों, जितने भी धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं, उन सब का कहना है कि धर्म मानवता की सेवा के लिए होता है और सभी अपने अपने धर्म को ऊंचा बताते हैं। परंतु मेरा प्रश्न यह है कि यदि धर्म सांप्रदायिक और चिंतनहीन हो गया है, समय के साथ साथ अवैज्ञानिक हो गया है, बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाया है, तो उसमें मानवता की भलाई कैसे हो सकती है। क्योंकि जीवन तो कभी रुकता नहीं और सत्य की खोज भी हमेशा चलती रहती है, तो धर्म को स्थिर या एक निश्चित दायरे में बांधने का क्या महत्व है। मित्रों, पहली बात तो यह है कि यदि कोई धर्म सांप्रदायिक हो जाता है तो फिर उसी संप्रदाय का होकर रह जाता है जो संप्रदाय उसका पोषण करता है। यदि धर्म सांप्रदायिक हो जाता है तो संपूर्ण मानवता की सेवा कैसे कर सकता है, दूसरे संप्रदाय के लोगों के लिए वह हितकर कैसे होता है, क्योंकि वह तो जन्म से जुड़ता है, चिंतन से नहीं। सांप्रदायिकता मेरे विचार से धर्म के लिए एक विष की तरह है, क्योंकि जब धर्म सांप्रदायिक हो जाता है तो चिंतनहीन हो जाता है और गतिहीन हो जाता है। संप्रदाय के व्यक्तियों के लिए कोई लाभ नहीं होता, और यदि धर्म खुला चिंतन होता है तो हर किसी के लिए दिशा दिखाने वाला बन जाता है। मित्रों, दुर्भाग्य है कि आज धर्म की पहचान सांप्रदायिक हो गई है, इसलिए हर कोई एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। जो हमारा साझा मानवता का धर्म है वह नीचे दब गया है तथा व्यक्ति पर आधारित धर्म आगे बढ़ गया है। वैदिक धर्म किसी व्यक्ति या किसी संप्रदाय पर आधारित नहीं था। वैदिक धर्म में या सनातनी धर्म में अनेक खंड होने के बावजूद भी एक ही हैं। धर्म का अर्थ जीवन को चिंतन के द्वारा समझना और जानना होता है। जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश को फैलाना होता है, जो सभी मनुष्यों के लिए लाभदायक होता है। सभी धार्मिक चिंतक अपने अपने ढंग से जीवन की व्याख्या करते हैं। जिनकी व्याख्या प्रकृति और जीवन के सबसे निकट होती है वही सत्य मानी जाती है। इसलिए सनातनी धर्म हर युग में अपना स्वरूप बदलता रहता है। नई नई खोजों के साथ साथ उसमें नवीनता आती रहती है। परंतु जो धर्म स्थिर हो गए हैं, गतिहीन हो गए हैं, चिंतनहीन हो गए हैं, उनके विषय में क्या कहा जा सकता है, क्योंकि उनसे मानवता का कोई हित नहीं होता, बल्कि वह सांप्रदायिक होकर उसी संप्रदाय के लोगों को गुमराह भी करता है। व्यक्ति आधारित धर्म व्यक्ति के गुणों के आधार पर ही चलता है। जैसे उस व्यक्ति के गुण होंगे वैसे ही उसके अनुयायियों के भी गुण होंगे। परंतु मित्रों, हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता और ना ही कोई व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान रखता है। फिर व्यक्ति पर आधारित धर्म की क्या विश्वसनीयता हो सकती है। यदि वह स्थिर हो गया है तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह राह दिखाएगा। हाँ, यदि चिंतन का नया प्रयोग होता रहता है तब आने वाली पीढ़ियों का वह धर्म संबल बन सकता है। धर्म के साथ आस्था को जोड़ना धर्म को चिंतनहीन बनाना होता है, क्योंकि आस्था हर युग की अलग अलग हो सकती है। समाज आगे बढ़ जाता है और धर्म पीछे रह जाता है। फिर उस धर्म की व्याख्या करना, उसको सही ठहराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए धर्म वही होता है जो समय के साथ साथ अपने चिंतन को भी आगे बढ़ाता हुआ चलता है तथा जीवन के सामने आने वाली सभी समस्याओं का निदान करता हुआ चलता है। जो धर्म स्थिर हो जाते हैं, आस्था पर आधारित हो जाते हैं, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा बन जाते हैं,
क्योंकि मानव हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, पीछे की ओर नहीं। और पीछे के सिद्धांतों को लादना धार्मिक ठेकेदारों के लिए जोर जबरदस्ती का सौदा हो जाता है, क्योंकि वह समय के साथ साथ सिद्धांतों को जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो जबरदस्ती उन परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों पर लादने की कोशिश करते हैं, जिनका उस समय से कोई औचित्य नहीं होता, जिसके कारण धर्म मानवता के लिए हित करना होकर मानवता के लिए मुसीबत बन जाता है और दमन व अंधविश्वास का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आप तालिबान और ईरान के धार्मिक नेताओं को ही ले सकते हैं। धन्यवाद।